नमस्कार साथियों, उच्च पत्र प्रवाह प्रक्रिया से संबंधित लेटेस्ट पत्र जारी किया गया है 2 नवंबर 2023 को। इसके तहत हम देखते हैं कि क्या निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि विषय में दिया गया है प्रधान पाठक व माध्यमिक शाला व उच्च श्रेणी शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक की 1/4/2023 की स्थिति में पदक्रम सूची। वहीं विषय अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत प्रधान पाठक माध्यमिक शाला उच्च श्रेणी शिक्षक व माध्यमिक शिक्षकों की अंतरिम पदक्रम सूची 1/4/2023 की स्थिति में जिले से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकाशन किया जा रहा है, जो कि आपके ईमेल विभागीय साइट www.education पोर्टल पर उपलब्ध है। तो साथियों, ये जो सूची है वो है एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध है और 1/4/2023 की स्थिति में जिलों द्वारा प्रस्तुत जानकारी लोक सेवकों की प्रविष्टि अपूर्ण है, जिनके पूर्ण किए जाने हैं। अतएव सूची में अंकित समस्त प्रविष्टियों को सेवा अभिलेख से सूक्ष्म परीक्षण कराकर जिन लोक सेवकों की सूची में अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी है उनकी पूर्ति सुधार करें। आपका ध्यान निम्न बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है। तो साथियों, इन बिंदुओं की ओर जरूरी है उच्च पद प्रभार प्रक्रिया, क्योंकि आगामी समय में काउंसलिंग होना है। तो ये समस्त निर्देश जानना सभी शिक्षकों के लिए आवश्यक है। जैसे कि पहला निर्देश दिया गया है, लोक सेवकों की वरिष्ठता का निर्धारण संबंधित के आदेश दिनांक से निर्धारित किया जाना है। अतः समस्त लोक सेवकों के आदेश क्रमांक दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किए जाए। तो साथियों, जो वरिष्ठता दी जा रही है उसमें आपके आदेश क्रमांक से दी जा रही है। मोस्टली अब आदेश में अगर देखा जाए तो जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जा रही है। वही बात करते हैं जो शिक्षक है या यूडीटी और मिडिल एचएम है, उन्हें भी नियुक्ति दिनांक से दी जा रही है। साथ में एक ही आदेश वाले लोक सेवकों की वरिष्ठता का निर्धारण आदेश सूची के क्रम में किया जाएगा। वहीं आगे देखते हैं प्रधान पाठक माध्यमिक शाला व उच्च श्रेणी शिक्षा व माध्यमिक शिक्षकों की पदक्रम सूची के कॉलम में स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि एवं प्रथम नियुक्ति दिनांक पदोन्नति दिनांक भली भांति अंकित किया जाए। तो साथियों, जो प्रधान पाठक है उनकी पदक्रम सूची में यह जरूर ध्यान रखना है कि उनके स्नातक और स्नातकोत्तर का विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्रथम नियुक्ति दिनांक का भी ध्यान रखना है, और यदि कोई शिक्षक की पदोन्नति हुई तो उसका भली भांति परीक्षण करना है। यदि लोक सेवक प्रधान पाठक माध्यमिक शाला शिक्षक है माध्यमिक शिक्षक है द्वारा जो नियुक्ति में अतिरिक्त अन्य विषय स्नातक उपाधि प्राप्त की है तो उसके आधिकारिक विभागीय अनुमति सेवा पुस्तिका से प्रविष्ट की जाना आवश्यक है। तो जो अतिरिक्त विषय से बहुत सारे ऐसे शिक्षक रहते हैं जिन्होंने स्नातक किया होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स के बारे में हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो कुछ इंजीनियरिंग वाले जो शिक्षक रहते हैं तो ऐसे ही अतिरिक्त विषय से स्नातक वालों की जाँच करना है आवश्यक है और सेवा पुस्तिका से उनका मिलान करना आवश्यक है। प्रधान पाठक माध्यमिक शाला उच्च श्रेणी शिक्षक पदक्रम सूची में जो लोक सेवक का अंतर जिला संभाग स्थानांतरण हुआ है, अंतरिम स्थानांतरण में स्थिति में पदक्रम सूची के कॉलम में अंकित किया जाए। तो जो शिक्षक हैं मोस्टली इसमें प्रधान पाठक उच्च श्रेणी शिक्षक का यदि ट्रांसफर हुआ है, अंतर जिला या संभाग पर स्थानांतरण हुआ तो वो अंतिम रूप से उसे जानना आवश्यक है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षकों के अंतर निकाय संविलियन अथवा अंतर संभाग जिला स्थानांतरण होने पर अंतिम संविलियन स्थानांतरण की स्थिति निर्धारित कॉलम में अंकित की जाएगी। वही कंडीशन माध्यमिक शिक्षकों के साथ है। कृपया अपने अधीनस्थ संस्था में कार्यरत प्रधान पाठक माध्यमिक शाला उच्च श्रेणी शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को सूचित करें यदि उनके नाम के सामने अंकित प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की त्रुटियां हैं तो सुधार हेतु दावे आपत्ति प्राप्त 15 दिवस में प्रस्तुत करें। लोक सेवक से प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण जिला स्तर पर करते हुए पृथक पृथक सूची कार्यालय में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराएं। तो साथियों, 15 दिवस के अंतर ही दावे आपत्ति लेना और जिला स्तर पर यह कार्रवाइयाँ की जाना है और त्रुटियों को दूर किया जाना है। तो संबंधित शिक्षक अपने दावे आपत्ति लगाएं और सूची जैसे कि इसमें दी है तो वह सूची देखें। साथ में यदि यहाँ पर क्लियर आपको नहीं दिख रही है तो आप एजुकेशन पोर्टल पर यह सूची अवेलेबल है, तो वहाँ देख सकते हैं और इस प्रकार से आप अपने दावे आपत्ति लगाइएगा और शीघ्र ही काउंसलिंग होने वाली है जैसे ही आचार संहिता हटती है। तो साथियों, मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।